वर्षांतरे कृतः। देवराज ब्राह्मण के तो दोष इतने थे कि उसके मित्र भी साथ छोड़ के चले गए। और उसका मित्र कौन था? केवल वैश्याएं, और कोई ब्राह्मण मानस उसका मित्र नहीं था। क्यों? उसके कर्मों से, उसकी दिनचर्या से सभी ब्राह्मण नफरत करते थे। मानो ब्राह्मणों को लगता था ये कलंक कहां से आ गया अपने गांव में, अपनी समाज में। इस तरह के कुकर्म करने वाले लोगों की पहले बहुत कमी थी, और इसीलिए ऐसे कुकर्मियों के इतिहास लिखे गए, कथा लिखी गई हैं। देवराज अपने पाप कर्मों के कारण भयंकर बीमारी का शिकार हो गया। देवराज को ऐसी बीमारी लग गई कि जिसका इलाज ही नहीं था। मैं प्रारंभ में कथा की महिमा गा रहा था, तब मैंने बताया था कथा का क्या फल हो सकता है। यह महत्तम दृष्टांत चल रहा है कथा का। प्रमाण देना चाहिए तो यह प्रमाण की कथा चल रही है। मैंने कहा था कि एक गोली से भी आदमी ठीक हो जाए तो समझ लेना उसका कोई पुण्य काम कर गया, कोई हवन काम कर गया, कोई कथा का सुनना, कथा करना काम कर गया। आदमी की कार जब स्पीड में गड्ढे में गिरती है और सब सुरक्षित वापस आ जाते हैं तो समझ लेना कोई संकल्प काम कर गया। कोई आपने व्रत लिया, उपवास लिया, कोई कथा संकल्प ले लिया, आपने यज्ञ संकल्प ले लिया, वह काम कर गया। परमात्मा को प्रिय है कि आपका संकल्प सिद्ध हो जाए। कोई पुण्य कर लिया, इसलिए वो संकल्प सिद्ध करने के लिए प्रभु ने तुम्हें बचा लिया। न जाने क्या हो जाता, कैसा हो जाता। ये सब अंदाज लगा लिया करो। किसी भी घटना में जान बच जाए, कोटि कोटि परमात्मा को धन्यवाद करो। और उस समय के बाद जितना हो सके उतना सत्कर्म करो, शुभ कर्म करो, सत्कर्म करो, शुभ कर्म करो। क्योंकि जो जीवन बख्शा है परमात्मा ने, वो तुम्हारे कल्याण के लिए बचा है जीवन। संसार का जो जीवन था वो तो परमात्मा ने छिना लिया होता तुमसे, पर लौटा दिया वापस। थोड़ा सा डराया, धमकाया, लौटा दिया। सुधर जाओ, भगवान ने ऐसा कहा। ये जो एक्सीडेंट में जीवन बच जाने का मतलब है सुधर जाओ। व्यापार में अचानक घाटा पड़ जाने का मतलब दोबारा पटरी पर गाड़ी आ जाए, समझ लो भगवान कह रहे हैं सुधर जाओ। भयंकर बीमारी में बाईपास हो गया, हार्ट का जीवन बच गया, भगवान कह रहे हैं सुधर जाओ। मौका दिया, और उस इशारे को, उस मौके को जो समझ गया वो इस मार्ग पर लग जाता है। और इस मार्ग पर आने से वो हमेशा हमेशा के लिए बाईपास होकर भी जवान होकर ही घूमता रहता है। फिर उसे बाईपास का कोई खतरा नहीं सताता कि मेरा हार्ट बाईपास हो चुका है, मेरी किडनी पड़ी है, मैं तो दूसरे की किडनी पे चल रहा हूं। ये डर खत्म हो जाता है कब? जब के शुभाम में परमात्मा का दिया हुआ जीवन आ जाता है, भगवान का धन्यवाद आ जाता है, और उसकी रुचि परमार्थिक कामों में लग जाती है, भगवान के कार्यों में लग जाती है। ऐसा नहीं है कि भगवान के कामों में पाखंड न होता हो, पाखंड भी होता है। भगवान के नाम पर, भगवान की पूजा के नाम पर भी अंधविश्वास फैलाया हुआ है, बहुत सारा चलता है। तो उस अंधविश्वास की वजह से आप अच्छे और सैद्धांतिक यज्ञ आदि कर्मों से वंचित रहें, ऐसा भी नहीं मानना चाहिए। योग्य, विवेकपूर्ण, भगवान के लिए जो कर्म है उनका निर्वाह करना चाहिए। सब में अंधविश्वास नहीं खोजना चाहिए। यज्ञादि कर्म तो सत्कर्म है, ये तो अंधविश्वास का विषय नहीं, ये तो विज्ञान का विषय है। और जहां विज्ञान प्रमाण आता हो वहां अंधविश्वास की जगह ही नहीं रह जाती। देवराज ब्राह्मण बिस्तर में लग गया, उसकी पीठ में से खपटे निकलने लगे, चमड़ी बिस्तर से चिपक गई, शरीर गल गया, उसका लग गया शरीर बिस्तर में। ऐसी बीमारी ने उसे ग्रसित कर दिया, घेर लिया। अब कोई तो उसके पास आए ना, सब डरते उससे, और किसी के साथ में उसका व्यवहार नहीं था, इस कारण कोई आता नहीं उसकी मदद के लिए, पानी पिलाने, दवा देने, देखने तक कोई नहीं आता। अंत में पापी देवराज इतना घबरा गया, इतना परेशान हो गया कि उसने मृत्यु
आत्महत्या का निश्चय कर लिया। अब एक ही मार्ग है इस शरीर से, दुख से मुक्त होने का, कि आत्महत्या कर लूं। जैसे तैसे देवराज ब्राह्मण बिस्तर से खड़ा होकर आत्महत्या करने के लिए प्रातः ब्रह्म 4 बजे मुहूर्त में निकल पड़ा। पास में बावली थी, उस बावली में कूद करके जान दे दूंगा और इस शरीर से, इस दुख से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। ये सोच ही जा रहा था, जैसे तैसे चलकर मार्ग में, जैसे ये शिवालय है, जिस शिवालय के बारे में केवल लोग सुने थे, कुछ विशेष यहां कोई मंदिर और इस तरह का कोई दर्शन नहीं था, ऐसे ही प्राचीन कोई शिवालय था। और वो शिवालय पर ऐसे ही शिवरात्रि में उत्सव हुआ करते थे वर्ष के बाद। तो वर्ष में शिवरात्रि का उत्सव चल रहा था और वहां पर बड़े बड़े आचार्य विद्वान यज्ञ कर रहे थे और शिव महिम्न स्तोत्र और शिव महापुराण की पारायण कर रहे थे।